क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ओके, सो 36/100 है। 100 को 36 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 100 को 36 से डिवाइड कर नहीं होगा तो 0 के लिए हम एक पॉइंट डेसिमल लगा के 300 हो जाएगा। 60 फिर डेसिमल है तो 0 लगा सकते हैं। 600, तो ये सॉल्व हो गया। अब 36/100 ये इज इक्वल टू आया 0.36 के। तो 36 जो है टर्मिनेट हो गया, यानी कि आगे कुछ भी नहीं बढ़ रहा। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त। ओके, अंत। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। 1/11 है। अब 11 को हम क्या करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर से 0 पॉइंट लगा के हम लोग एक 0 लगाएंगे, नहीं जाएगा तो फिर से एक 0 लगाते हैं। हाँ, ये 100 हो जाएगा। 99 से फिर 1 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 जो था फिर 1 आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा, रिपीट करता रहेगा। तो ये रिपीट करता जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 1/11 है। सॉरी, यहाँ पे गलती से मिस्टेक से 99 लिख दिया है, उससे ध्यान दीजिएगा। 1/11 होगा। ओके, सो 0.9 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार। ठीक है, बार का मतलब होता है कि रिपीटिंग है। सो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है 4/1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 8 जा 32 एंड 1 33/8 हो जाएगा। अगेन अब क्या करेंगे, 8 से 33 को हम डिवाइड करेंगे। 33 सॉरी, तो 32 8 जा 1 है, तो फिर से डेसिमल लगाएंगे, 0 आ जाएगा। तो 1 8 1 जा 8 8 1 जा 1 8 होता। वहाँ पे फिर से मिस्टेक है, थोड़ा सा उसे इग्नोर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे 1 होगा। 8 5 जा 40, सो 40 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो 33/8 ये इक्वल होगा किसके, तो 4.125 के। मैं फिर से बोल रही हूँ 125 होगा। सॉरी, वो मिस्टेक हुआ है, मैं न्यू हूँ तो छोटी छोटी मिस्टेक मेरे से हो सकती है, सो प्लीज़ इग्नोर करें। तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में की ओर बढ़ते हैं। तो ये है 3/13। ओके, तो 3/13 अगेन हम 13 से 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 0 डेसिमल लगा के तो हम 30 लिख सकते हैं। 13 2 जा 26 हो जाएगा। देन 40 तो 33 जा 39, 1 बचा, फिर 0 तो अगेन 0 लगाना होगा। 10 नहीं आता इसलिए, तो 91 7 टाइम्स में 10 9 आ गया। उसके बाद हम इसे 90 फिर से डेसिमल लगा के सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 78। ठीक है, तो 78 को अब हम ये करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, तो 1 2। ओके, फिर से हम 0 लगाएंगे। 39 के टेबल में 117 मिल जाएगा हमें। 117 को फिर से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में भी 3 था और लास्ट में फिर से अगेन 3 आ गया। इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, सो रहा इस 23076 पे बाहर लग जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग कैसा, रिपीटिंग डेसिमल। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 2/11। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, 11 से 2.2 को क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे। फिर से 0 लगा के 9। ओके, सो 90 डिवाइड कर लेते हैं हम। 88 आया, बचेगा 2। तो देखिए 2 ऊपर में था, फिर से नीचे 2 आ गया। सो ये फिर से क्या करेगा, कीप रिपीटिंग। ओके, रिपीट करता जाएगा। सो तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, 2/11 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.18 के ऊपर बार। ओके, बार का मतलब ये होता है रिपीट करना। सो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें आपको सिर्फ यही बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल है। ओके, आई होप यू आर
गेटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 329/400। ओके, तो फिर से अगेन हम 400 को डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे 329 को। 0 हम पहले लगा दिए, 0 पॉइंट। ओके, पॉइंट लगाने के बाद 0 हम लगा सकते हैं। तो फिर 8 4 जा कितने टाइम्स में आ जाएगा, 32। तो 3200 हो जाएगा 4 टाइम्स में, सॉरी 8 टाइम्स में। तो 00, फिर 9 बचेगा। फिर से डेसिमल लगा है तो 0 ले सकते हैं। 2 टाइम्स में 800 बचेगा 100, फिर से 0 लेंगे तो फिर से 800 से जाएगा 2 टाइम्स में 800, फिर बचेगा अगेन 200। सो 200 में भी फिर से 0 लगा सकते हैं। तो 4 5 से कितना हो जाएगा, 2000। सो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, 329/400 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8225। ओके, सो दिस इज terminating decimal. Thanks for watching my video. Please